आज का जो भगवद गीता का प्रवचन है वो भगवद गीता के 30वें अध्याय में से 30वां श्लोक है। बहुत प्रसिद्ध और बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक से है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशिन निर्ममो मृत्वा मृत्वा जुदस्व विगत ज्वरा। इसका अनुवाद ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दोष के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। कृष्ण जी इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अर्जुन को। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को स्पष्टता इंगित करने वाला है। ये श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन, पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ भगवद गीता, ये श्लोक में बताते हैं। प्रयोजन क्या है? भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सुदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। जैसे एक सेना होती है, सेना में अनुशासन, डिसिप्लिन होता है, वैसे ही भगवान की शिक्षा ग्रहण करने के लिए और पालन करने के लिए हमें डिसिप्लिन पालन करना चाहिए। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया, मानो भगवान उसके सेना नायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है। परमेश्वर की इच्छा के लिए सर्वस्व की इच्छा बलि करनी होती है, और साथ ही स्वामी तत्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, सब आत्माओं के आत्मा है परमेश्वर। अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। जो पूर्णतः भगवान में जिसकी चेतना रहती है, उसको अध्यात्म चेतस कहलाते हैं। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है। संसार में किस व्यक्ति का
कुछ भी नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामी तत्व का दावा नहीं करता। यह भावना अमृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मुकम करोति वाचनम पंगुन लंघयते गिरीम यत् कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीना तारणम परमानंद माधवम। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं कि उसे अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। वैसे ये श्लोक हमारे लिए ही बहुत रेलिवेंट है और भगवान कहते हैं कि मई सर्वाणि कर्माणि, सब कार्य जो करें वो मेरे लिए आप करो। और प्राउड नहीं फील करना, पोजेसिव नहीं होना कि ये मेरा है, सब कुछ है। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है और जीव जो है भगवान के नित्य दास हैं। जीवेरा स्वरूप होए नित्येरा कृष्ण दास, जीव भगवान का नित्य दास है। और हमारा जो सनातन धर्म है वो भगवान की सेवा में ही लगने का है। हर एक चीज का एक धर्म होता है। जैसे पानी की एक क्वालिटी है, एक क्वालिटी है, सब कुछ गीला करेगा। चीनी का ये गुण है, गुणवृत्ति है कि हमेशा मिठास होती है। सो वैसे ही जीव का जो धर्म है वो सनातन धर्म कहलाता है। और सनातन धर्म है भगवान की नित्य सेवा करना और उसी में वो संतुष्ट रहता है, सुखी रह सकता है और आनंद का एहसास कर सकता है। वास्तव में जीव जो है भगवान का अंश है, लेकिन अनादि काल से स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से इस भौतिक जगत में आया है जहां में वो भटक रहा है और अन्य तरह के दुख सह रहा है। तो भगवान की ही कृपा से उन्होंने शास्त्र दिए हैं, उन्होंने भक्त दिए हैं, भक्तों का संग दिए हैं, जिससे हम इस बहुत ही गंभीर स्थिति, बहुत ही कष्टमय स्थिति से बच सकते हैं। और भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ऐसा मत सोचो कि कुछ तुम्हारा है, कुछ भी जो है भगवान का है और हमारे को रिजल्ट्स जो है उस पर भी अटैच नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो वास्तव में ये नीति शास्त्र में ऐसा श्लोक आता है कि जो कुछ भी हमारा है, जो कुछ हम समझते हैं हमारा, एक्चुअली नहीं है। भगवान कहते हैं और इसमें ईशोपनिषद में कहा है कि ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत येन तेन तेन पुंजिता मां गृदकस्य सुविधनम। सब कुछ जो है ईशावास्यम भगवान का है
हमको वही चीजें इतना ही स्वीकार करना चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक है। एक्चुअली हमारा जो सो कॉल्ड धन, हमारी जो सो कॉल्ड जो संपत्ति है, उसका जो अंत है वो हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकेंगे। इसलिए नीति शास्त्र में ये आता है, धनम च भौमम गवहे ही गोस्ते भार्या द्वारम स्वजन शमशानम चित्त देहम धर्म एक गो गच्छति सजीवा। ये नीति शास्त्र में आता है। धनम च भौमम, जो अपने इतने परिश्रम से हम धन इकट्ठा करते हैं, धनम च भौमम, भौमम कहते हैं मिट्टी को। पहले जमाने में मिट्टी को खोद कर वहां में धन या ट्रेजर, जो हमारे कीमती मूल्य वस्तु थे, वहां छिपा देते थे। आजकल तो बैंक्स बन गई हैं, पहले वो थे। धनम आपका उधर ही रह जाएगा, गड्ढे में ही रह जाएगा। धनम च भौमम पशवे ही गोस्ते, जो पशु वो गौशाला में ही रह जाएंगे या गुड़शाला में रह जाएंगे, साथ नहीं लेकर जा सकेंगे। भार्य च द्वारम, आप भार्य अपनी पत्नी आपको द्वार से ही विदा कर देगी, शमशान तक नहीं जाती। और जो दूसरे रिलेटिव्स हैं, स्वजन शमशान, स्वजन जो है शमशान तक। और देह आपका अपने सोचा ठीक है, धन गया, घोड़े गाय गए, भार्या गई, सज्जन भी गए, मेरा देह तो है नहीं। देह तक चित्तम, देह भी तक रहेगा जब तक उसको चिता चढ़ा दी जाएगी। और फिर क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। एक चीज जो आप लेकर जा सकते हैं, धर्म एक गो गच्छति सजीवा, एक दो धर्म है, वही आप उसको लेकर जा सकते हैं। तो यही बात चैतन्य महाप्रभु जी ने भी कहा है कि ना धनम न जनम न सुंदरीम कविता वाजे जगदीश कामे मम जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति वही तो की। धनम की अपेक्षा मत को, जन्म फॉलोअर्स नहीं, सुंदरीम कविताओं, सुंदरीम एक चीज की कामना करनी है, जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रोहित की। जन्म जन्म मुझे भक्ति मिले, क्योंकि इसी में ही सुख है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमारे को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है, श्लोक में द्वारा से कहते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियते यदि कुतो अभी लभ्यते यत्र लोल्यम एकलम मूल्यम कोटि जन्म न लभ्यते। इसका अर्थ ये है कि कृष्ण भक्ति अगर आप देख रहे हैं कहीं प्रसार हो रहा है, तो आप प्रतीक्षा मत कीजिए, आप तुरंत ले लीजिए। कृष्ण भक्ति रस भाविता में क्रियंती यदि कुतो अपि लभ्यते, तुरंत आप ले लीजिए। पर एक भाव या दाम भी उसका निकालना पड़ेगा, हर एक चीज का मूल्य होता है। तत्र लौल्यम एकलम मूल्यम, लौल्यम एंथुजियाज्म, हमेशा उत्साहित रहना। तत्र लौल्यम एकलम मूल्यम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते, जो कोटि जन्म की सुकृति के बाद भी नहीं मिलता, वो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में अभी मिल रहा है। सो ये चांस नहीं हमारे को खोना चाहिए, इसको ग्रैब इट। तत्र लौल्यम एकलम मूल्यम कोटि जन्म सुकृति ना लभ्यते, ये रूप गोस्वामी जी का एडवाइस है। यही एडवाइस अर्जुन को दे रहे हैं श्री कृष्ण जी। विगता ज्वरा, ज्वर का मतलब है लेजीनेस, विगता ज्वरा, विदाउट लेजीनेस, बी वेरी एक्टिव। कृष्णा कॉन्शियसनेस जो बहुत एक्टिव लोग हैं उनके लिए है, इसमें आलस्य के लिए कोई रूम या स्थान नहीं है। जो सीरियस डिवोटीज हैं बहुत ही हमारे को सीरियसली
कृष्णा कॉन्शियसनेस लेना चाहिए और हमेशा भगवान की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, इसके लिए उनका नाम है भक्त वत्सल। भक्त हमेशा भगवान की कृपा पर निर्भर रहता है। राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के। अगर श्री कृष्ण जी चाहे किसी की रक्षा करने के लिए, कोई शक्ति नहीं है उसका कोई भी बिगाड़ सके। लेकिन अगर श्री कृष्ण जी चाहते हैं मारे कृष्ण राखे के, तो कोई शक्ति नहीं है प्रोटेक्शन के लिए भी। श्री कृष्ण जी ने आश्वासन दिया है कि अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्त नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। इस तात्पर्य में भी यही बताया है, रूपा जी बताते हैं कि जो कृष्ण जी चाहे भक्त वो स्वीकार करता है। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, और उसी से में प्रसन्न रहता है। जिस के भक्त हो चाहे कोई व्यक्ति हो, वो उसमें हैप्पीनेस नहीं हो, हमेशा उदास रहता है, उसमें कृष्णा कॉन्शनेस या भक्ति भावना होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जो भी ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, चाहे कोई भी मिजरीज हो, वो टॉलरेट करे, तो भगवान का की मर्सी का ऊपर प्रभाव होता है। भक्त हमेशा ग्रेटफुल होता है। यह जी हमारे को कल्टीवेट करना है कि जो भी भगवान ने दिया है हमारे को, वो हमारे भले के लिए है। ब्रह्मा जी कहते हैं एक श्लोक में कि अगर कोई भक्त ऐसा सोचे कि एक्चुअली मुझे तो बहुत और कष्ट मिलने चाहिए थे, लेकिन भगवान की कृपा से बहुत कम कष्ट मिल रहे हैं, वो भी मेरे पूर्व कर्मों के फल के, पूरे कर्मों के फलों का के कारण ही मुझे कष्ट मिल रहे हैं, और प्रार्थना करता है हमेशा, तो ऐसा वक्त भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य बन जाता है। मुक्ति पाद ये बजे सदा या भाग। तो इस तरह का समर्पण जो है ये भक्त के लक्षण होते हैं। और हमने देखा हमारे सामने ही प्रैक्टिकल एग्जांपल, श्री प्रभुपाद जी ने कितनी कठिनाइयों में, कैसी कैसी परिस्थितियों में प्रचार किया अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए। प्रभुपाद जी हमेशा क्या कहते थे, ये जो कृष्णा कॉन्शनेस मूवमेंट है, ये माया से युद्ध करने के लिए एक सेना है। और चैतन्य मंगल में भी श्री लोचन दास ठाकुर जी ने ऐसा ही लिखा है। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि पापी यदि छोड़ी धर्म दाए दूर देश, हमार सेनापति भक्त जाए और लाए। इसका मतलब ये है, चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि पापी लोग जो हैं धर्म छोड़कर अगर दूर देश चले जाएंगे, मेरा सेनापति भक्त आएगा और उनको वापस लाएगा कृष्णा पास। वो सेनापति भक्त कौन है? वो श्रील प्रभुपाद जी हैं। श्रील प्रभुपाद जी ही ये सेनापति हैं। माया से युद्ध करने के लिए हमारे सेनापति श्रील प्रभुपाद जी हैं। और हमारे प्रभुपाद जी के अस्त्र क्या थे? प्रभुपाद जी के अस्त्र थे ये ग्रंथ, ये पुस्तकें। और जब से ये भगवत गीता एज इट इज आई है, भगवत गीता एज इट इज यथारूप आई है, तब से बहुत से लोगों के हृदय में परिवर्तन आया है। वैसे तो बहुत सी एडिशंस भगवत गीता की हो चुकी हैं, 600 से ज्यादा एडिशंस हैं अंग्रेजी भाषा में ही, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ, कोई भक्त नहीं, शुद्ध भक्त नहीं बन सके। लेकिन भगवत गीता एज इट इज आने से लोगों के हृदय में इतना प्रभाव हुआ है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो भी भगवत गीता का अध्ययन करेगा वो मुझे अपनी इंटेलिजेंस, बुद्धि से मेरी पूजा करता है। और प्रभुपाद जी ने ये जो ग्रंथ दिया है भगवत गीता एज इट इज, दिस इज फ्लैगशिप
of ISKCON. और सी बहुत ग्रंथें हैं. This Bhagavad Gita is the main main literature. प्रभुपाद क्या कहते थे, उनके मिशन के सक्सेस होने के दो कार्य हैं. फर्स्ट कार्य ये है भगवद गीता एज इट इज. उन्होंने भगवद गीता यथारूप, और एडिशंस मैंने देखा है, मैंने भी कहीं पढ़ी थी, लेकिन उन एडिशन से कुछ भक्ति भाव नहीं लोगों के हृदय में जागृत हुआ. एज इट इज भगवद गीता से बहुत लोगों को प्रभाव हुआ. दूसरा कारण प्रभुपाद जी ने बताया उनकी सफलता का ये था कि वो अपने गुरुदेव के प्रति हमेशा समर्पित रहे. इसलिए उनको अपने गुरुदेव जी का आशीर्वाद मिला, गुरुदेव की शक्ति मिली उनको. तो ये भी जो भी डिसाइपल होता है, यही बात कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि मेरे ऊपर समर्पित करो, मेरे ऊपर, या उनके जो शुद्ध भक्त हैं उनके ऊपर समर्पित करो. और कोई पोसेसिवनेस कि मैं मालिक हूँ, मालिकता के लिए नहीं प्रयास करना. प्रभुपाद जी ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत महत्व दिया करते थे. और एक दो मैं प्रसंग सुनाना चाहता हूँ कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है. प्रभुपाद जी को एक बार एक रिपोर्टर ने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, जब भी आप नहीं रहेंगे या जब भी आपकी मृत्यु होगी तो क्या होगा, आपकी मृत्यु हुई तो क्या होगा. तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि मेरी मृत्यु नहीं होगी. ये एक्चुअली बहुत झुकाने वाली बात है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी. प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं हमेशा मेरी पुस्तकों में जीवित रहूंगा, पुस्तकों में मैं हमेशा जीवित रहूंगा. इसलिए ये पुस्तकों का अध्ययन करना और वितरण करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. हमेशा प्रभुपाद जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन को ज्यादा महत्व दिया करते थे और कहा करते थे कि ये बीबीटी जो है, भक्तिनंद बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके माध्यम से बुक्स प्रिंट होती हैं और डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ये ISKCON का हृदय है. और प्रभुपाद जी कहते थे ये मेरा भी हृदय है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मेरा भी हृदय है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मेरा भी हृदय है. सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था. तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मेरा हृदय है. किसी भी शरीर में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अंग होता है वो हमारा हृदय होता है. तो इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट. प्रभुपाद जी ने कहा, आई विल ऑलवेज लिव थ्रू माई बुक्स. मैं हमेशा जीवित रहूंगा मेरे पुस्तकों के द्वारा. और प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो करें, ये तो बहुत जरूरी भी है, साथ साथ हम अध्ययन भी करें. एक प्रसंग ऐसा हुआ कि एक हमारे ही गुरु भाई, उनका नाम भागवत दास है, वो मुंबई में थे. और मुंबई में उस समय प्रभुपाद जी कुछ लाइफ मेंबर्स को प्रचार कर रहे थे और कुछ श्लोक वगैरह पढ़े. जब भी वो लाइफ में चले गए तो प्रभुपाद जी ने भागवत प्रभु जी से ये प्रश्न पूछा कि भागवत, क्या आपको समझ आई मैं क्या कह रहा था, आपको क्या ये श्लोक याद है, आते हैं? तो भागवत ने कहा, सॉरी प्रभुपाद जी, मुझे इनके अर्थ नहीं मालूम है. तो प्रभुपाद जी कहने लगे, देखो भागवत, मैं पुस्तकें जो लिखी हैं मैंने आप सबके लिए लिखी हैं, भक्तों के लिए लिखी हैं. आप पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन आप उस पुस्तकों में है क्या वो नहीं जानते, ये ठीक बात नहीं. मैं ये भी जानता हूँ कि आप बहुत सी सेवाएं कर रहे हैं, फंड रेजिंग हो, चाहे मैनेजमेंट हो, है ना, कई और सेवाएं हैं, लेकिन ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हमारे को स्टडीज करना भी बहुत जरूरी है, प्रभुपाद जी ने कहा. और प्रभुपाद जी कहने लगे कि मैं स्वयं अपनी पुस्तकें हर रोज पढ़ता हूँ, हर रोज मैं अपनी पुस्तकें पढ़ता हूँ. और हर बार जब मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ मुझे कुछ ना कुछ नवीन, कुछ ना कुछ नया चीज मिलता है. और फिर कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए प्रभुपाद जी शांत रहे और फिर कहने लगे, क्योंकि वास्तव में ये पुस्तकें
मैंने नहीं लिखी हैं। प्रतिरोज सुबह श्री कृष्ण जी आते हैं, वो डिक्टेशन देते हैं और मैं लिखता रहता हूँ। मैंने खाली इनको एक लिखित रूप दिया है, वास्तव में कृष्ण जी ने ही डिक्टेट की हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये जो बुक्स पढ़ना है बहुत ही जरूरी है। और प्रभुपाद जी ने ये हमारे लिए टाइम टेबल भी बनाया था। हर एक जो खासकर मंदिर में रहते हैं, प्रभुपाद जी ने ये सेटअप किया था, मंदिर हो चाहे प्रचार केंद्र हो, ये स्केड्यूल बनाया था। सुबह के समय हमें भागवतम की रीडिंग्स हो, क्लास हो, और शाम के समय भगवत गीता का प्रवचन हो। और प्रभुपाद जी इसको बहुत शौक से कहा करते थे, ये एक सैंडविच जैसा है। हम सब जानते हैं सैंडविच, एक नीचे में एक रोटी होती है, एक ऊपर में रोटी होती है, बीच में कई चीज, पनीर चाहे सलाद टमाटो वगैरह, और टमाटो, और ये जो सैंडविच खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो निचली ब्रेड है ये है भागवतम की क्लास, और जो ऊपर वाली टोस्ट है या ब्रेड वो है गीता की क्लास, और बीच में जो पनीर माखन वगैरह टमाटो सलाद जो है वो है 8 घंटे की सेवा। तो ये प्रभुपाद जी ने फॉर्मूला दिया था। ये सब लोगों को वैसे सैंडविच अच्छी लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे मॉर्निंग भागवतम क्लास, इवनिंग गीता क्लास, और बीच में 8 घंटे की सेवा। और खास करके ये जो टेम्पल्स में स्केड्यूल जो है, प्रभुपाद जी ने ये स्केड्यूल सबके लिए बनाया था। अर्जुन को श्री कृष्ण जी प्रोत्साहित करते हैं कि आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का धर्म है, ड्यूटी है कि युद्ध करना। और एक्चुअली ये श्लोक हमारे लिए बहुत रिलेटेड है या रेलिवेंट है, क्योंकि जैसे हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करेंगे तो हमारी दूसरी एक्टिविटीज जो हैं वो भी, उस पर भी हम अच्छी तरह से ध्यान करेंगे, वो भी हमारे को अच्छी तरह से हम उन पर कर सकेंगे, क्योंकि हम वैल्यू ऑफ टाइम समझ सकेंगे, और जो भी फैसिलिटीज हमारे लिए उपलब्ध हैं उनका प्रॉपर यूज कैसे करना वो समझ पाएंगे। सो in every form, in every way, Krishna consciousness is very beneficial for us. हमारे लिए लाभदायक रहता है। जो भी श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया है उसका बहुत ही सौभाग्य है। ब्रह्मांड ब्रह्मिते कोने भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जो बहुत ही भाग्यवान होता है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आता है, उस कृष्णा की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। सो ये चांस अगर हमारे को मिला है तो हम बहुत एंथुजियास्टिक रहें, उत्साह निश्चयात धैर्य, बहुत उत्साहित रहें, पेशेंस रहें। समझे, हमने इतने जन्म व्यर्थ गुआए हैं, नाना योनि सदा फिरे करे बच्चा। ये जन्म जो है कम से एक जन्म हम भगवान की सेवा में लगा दें, डेडिकेट टू कृष्ण। मई कृष्ण जी कहते हैं भगवद गीता में इसी श्लोक में, मई आप मेरे को समर्पण कर दो, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। आगे चलकर भगवान और कहते हैं, और भगवान ये भी आश्वासन दिलाते हैं और उपदेश देते हैं, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा भक्ति योग उपासते मत चिता सततम भव। और उसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अगले श्लोक में कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मच चिता सर्व दुर्गानी, इस संसार में संकट ही संकट है। मत चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसादा तरिष्यसि। भगवान कहते हैं अगर आप मुझ में चेतना रखोगे तो सबसे मुश्किल कार्य
जो है वो आप कर लोगे। मच्चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसादा तरिष्यसि, उसको पार कर लोगे, लांग लोगे। अगर आप मेरी ये इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करोगे अहंकार के कारण, तो आपका नाश होगा। ये अमूल्य वस्तु जो श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, हम उसका सम्मान करें और हमेशा प्रभुपाद जी के प्रति हम अपने आप को ऋणी समझे, जिन्होंने एक ऐसा चमत्कार किया। कुछ ही दिन पहले आप सबको इस बात का नॉलेज होगा, प्रभुपाद जी की 125वीं वर्षगांठ में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक गवर्नमेंट की ऑफ इंडिया के ओर से कॉइन रिलीज किया था, प्योर सिल्वर का कॉइन। वैसे उसमें मुद्रा 125 रुपीज लिखी है, 125, लेकिन उसकी मुद्रा तो हम एस्टिमेट ही नहीं कर सकते। एक हिस्टोरिकल रेलिक है। वो जो कॉइन रिलीज किया मोदी जी ने, रिलीज करने के समय उन्होंने एक बहुत ही सुंदर वाक्य कहा और अपने पूर्व के प्राइम मिनिस्टर जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हीं का भी यह कथन था। उन्होंने ऐसा एक बार वाक्य किया था, अटल बिहारी जी ने वही बात मोदी जी दोहरा रहे थे कि जो श्रील प्रभुपाद जी ने किया है ये एक चमत्कार था, चमत्कार से कुछ कम नहीं थे। और हम इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं, हम ये सब बात अप्रिशिएट करते हुए कि ये एक चमत्कार ही नहीं था, बल्कि ये सृष्टि का सबसे बड़ा चमत्कार था जो प्रभुपाद जी ने किया है। और प्रभुपाद जी बताते हैं उनका फ्लैगशिप बुक थे भगवद गीता एज इट इज, और उनका समर्पण अपने गुरुदेव के प्रति ये दो मुख्य कार्य थे, जिससे ये ऐसा चमत्कार हुआ दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है और फैल गया है। हमारा बहुत सौभाग्य है जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया है कि ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून के कारण वो इस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में आते हैं। महाप्रभु जी के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को हमेशा हम याद रखें। वही इंस्ट्रक्शन श्री कृष्ण जी दे रहे हैं। कृष्ण जी के इंस्ट्रक्शंस और महाप्रभु जी के इंस्ट्रक्शन में कोई भेद नहीं है, मात्र प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। जो भगवद गीता में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं महाप्रभु जी ने प्रैक्टिकल फॉर्म में दिए हैं। जैसे कृष्ण जी अर्जुन को आज बोलते हैं निर्ममा, अपना कुछ नहीं है ऐसे सोचना, मालकिन नहीं किसी का समझना। कुंती महारानी जी कहती हैं कि जन्म ऐश्वर्या श्रुता श्रीबी एदमान मध्य पुमान, एदमान अमान पुमान नैवारति अवधातुमय विधातुम अकिंतम एवं गोचरा। जो अपने धन के प्रति, सौंदर्य के प्रति, विद्या के प्रति, जन्म के प्रति, जो इन जन्म के का बहुत प्राउड रहते हैं, गर्व करते हैं, उनमें वो भाव कभी नहीं आ सकता कि मैं कृष्ण जी का दास हूं। अकिंचन तम अकिंचन गोचरा। बल्कि श्री कृष्ण जी चाहे कोई बहुत साधारण तौर पर कोई उनकी पूजा करे, मन से पूजा करे, भाव से, भावग्राही जनार्दन, भाव जानते हैं अपने भक्तों का। तो महाप्रभु जी ने हमारे को कृष्णा कॉन्शियसनेस में सफल होने का फॉर्मूला बताया है। नाम जप किस तरह से हम ठीक तरह से कर सकें, नाम में कैसे रुचि ले सकें, एक श्लोक में ही उन्होंने बता दिया है। शिक्षास्तकम का जो श्लोक आता है उसमें त्रिनदपि सुनिचेना तरोर इवा सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तनीय
सदा हरि। वही बात आज के श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि अपना कुछ मत सोचो, निरहंकार, मालकिन नहीं तना किसी का, तृण से भी नीचे सोचो। इन 4 पुष्पों की माला हमेशा कंठ में पहने रहो। ये 4 पुष्प क्या है? पहला है तृण से भी नीचे अपने आप को सोचना। तृण जाते हुए रास्ते में उसके ऊपर अगर पैर रखेंगे फिर भी ऊपर उठने का प्रयास करेगा, लेकिन महाप्रभु कहते हैं उससे भी नीचे, सुनीचे ना, खाली नीचे ना नहीं, सुनीचे ना, तृण से भी नीचे ना। तरोर इवा सहिष्णु, तरोर वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील। इतने सर्दियों में, गर्मी में, वर्षा में सहनशील, इतना कुछ देता है, छाया देता है, फल देता है, आखिर में आकर काट देते हैं, पर लेकिन प्रतिशोध नहीं लेता, टॉलरेट करता है। तरोर इवा सहिष्णु, अमानीना, अमानीना करता है अपने लिए मान की अपेक्षा नहीं करना, अमानीना मान देना, लेकिन और सबको का मान करना, इसके तत्पर लेना। ये 4 पुष्पों की माला हरे कृष्णा महामंत्र के धागे में परोकर अपने कंठ पर हमेशा पहननी चाहिए। त्रिनाद भी सुनी चेना, तरोरी वा सहिष्णुना, अमानीना मान देना, फिर हम कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा कीर्तन कर सकेंगे। हम हमेशा प्रभुपाद जी के प्रति जो हमारा ऋण है उसका हमारे को ध्यान रखें। हम किसी भी तरह से प्रभुपाद जी के प्रति जो हमारा ऋण है वो चुका नहीं पाएंगे, चाहे हम कितने भी मंदिरों का निर्माण करें, चाहे हम कितने भी पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट करें, चाहे इतने भी भक्त हों, जो प्रभुपाद जी ने हमारे को दिया है उसके लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे। और फिर भी प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर आप अपने आप को मेरे प्रति ऋणी समझते हैं तो आप प्रचार कीजिए, तीव्रता से प्रचार कीजिए। इससे प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि जैसे हमने पहले कहा ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये प्रभुपाद जी का हृदय है, इस्कॉन का हृदय है, और हृदय शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम